You all are fit and fine at your home, and as you know that I'm your English teacher Richa Mr. belong from Gurukul Mission Senior Secondary School, and today we will start your second chapter, and the chapter name is Gift of Chappals. Okay, this is a very strange topic. Okay, बहुत अजीब टॉपिक है ना, a gift of chappals. So I hope you all are excited to know that what is the story in this chapter, and this story has written by Vasantha Surya. ठीक है, he was from Tamil Nadu, and this story is of also Tamil Nadu. Okay, so let's see this story. Okay, so students, I have already explained some paragraphs, and this chapter is very long and part 1 is also very long, so I can't explain in one time to all chapters in video. Okay, so next paragraph I will explain now. Okay, so let's see carefully. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here." और मीना, रवि, लल्ली और जो मृदु है वो एक दूसरे से बातें करते हुए, ठीक है, वो कहते हैं, मीना जो कहती है कि पीपल हमेशा कहते हैं, लोग कहते हैं कि टेलिंग अस टू बी काइंड एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रति दयालु बनो, यानी हमारे पीपल भी कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो, वो हमें सिखाते हैं. बट वेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं दयालु, दे स्क्रीम, तो वो क्या करते हैं, तब चिल्लाते हैं हमारे ऊपर कि ये गंदी चीज़ें यहाँ मत लाओ, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, और इस डर्टी गंदे क्रिएचर्स को, गंदे प्राणियों को मत लाओ अंदर, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह होता है ना, आपके घरों पे भी होता होगा. सैड रवि, तब रवि ने कहा कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड, यानी पीपल तो हम लोग हमसे कहते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो, लेकिन हम जब बनते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर चिल्लाते हैं. ठीक है. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, और फिर रवि कहता है कि तुम्हें पता है एक थोड़ा सा मिल्क मिलाने के लिए किचन से कितना मेहनत करना पड़ता है मुझे, कितना ज़्यादा पापड़, मतलब कह सकते हैं ना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. ठीक है. पाती सॉ मी विद ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, जब मैं ग्लास लेके आता हूँ तो वो पाती ने क्या किया, पाती ने मेरे ग्लास, जब मैं ग्लास लेके आ रहा था दूध का, तो उन्होंने मुझे देखा. ठीक है. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, तब मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि अगर मैं उनसे कहता कि मैं उस किटन के लिए ले जा रहा हूँ, तब तो वो ग्लास तुरंत वापस ले लेती. ठीक है. बिकॉज शी डोंट लाइक टू एनी क्रिएचर्स इन एट होम. ओके. तो फिर आई टोल्ड हर, मैंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या, मुझे बहुत ही शक की दृष्टि से देखा. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, फिर मैंने कहा कि मुझे ये सारा दूध पीना है. फिर उन्होंने टू थ्रो हर ग्लास ऑफ स्कैंड, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, पीने के बाद मुझे ग्लास वापस दो. ठीक है. सी वॉन्टेड टू टम्बलर, वो उसने संदेहपूर्वक देखा दादी ने, पाती ने, और फिर वो कह रही हैं कि मुझे पीने के बाद ग्लास वापस दो. देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, वो वापस ग्लास, टम्बलर मीन्स ग्लास. ठीक है. ग्लास को वो वापस लेना चाहती थी. पाती, फिर मैंने कहा पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, पाती मैं इसे खुद धुल लूँगा. ठीक है. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल मीन्स परेशानी, यानी मैं तुम्हें परेशानी में क्यों डालूँ पाती. ठीक है. मैं आपको क्यों परेशानी में डालूँ, मैं ये ग्लास खुद ही धुल लूँगा. ठीक है. आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा. आई हैड टू रन एंड पॉट द, और मुझे इसको जल्दी से जाना है और क्या करना है, पॉर्मन्स उड़ेलना है, डालना है. ठीक है. किस में डालना है, मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, यानी इस कोकोनट सेल में उस मिल्क को क्या करना है, डालना है. एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और उसके बाद मुझे मैं वापस आके और इस ग्लास को क्या करूँगा, धुल दूंगा, वॉश कर दूंगा. एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, फिर इसके बाद से तो दादी जो है बहुत ज़्यादा जो है
मेरे पे शंका करने लगती हैं, शक करने लगती हैं। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। अब रवि कहता है कि इसीलिए इतना मतलब परेशानी झेलना पड़ रहा है एक दूध लाने के लिए, तो इसीलिए नाउ वी हैव टू थिंक, यानी अब हमें सोचना है सम अदर वे टू फीड महेंद्रम, यानी महेंद्रम को कुछ अलग तरीके से खिलाने के लिए, कुछ अलग तरीके से अब हमें सोचना पड़ेगा। महेंद्रन कौन है? दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन, ठीक है, ये लिटिल किटी का नेम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत इम्प्रेस्ड हुई। इट वॉज अ रियल नेम, यह एक रियल नेम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम, मतलब ये किटी का नेम नहीं लग रहा, ये रियल नेम लग रहा है, यानी किसी पर्सन का नेम लग रहा है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रम पल्लवा पुनाई, ठीक है, एक्चुअली में उसका नाम क्या है? महेंद्रम पल्लवा पुनाई है, जिसको शॉर्ट में MP पुनाई फॉर शॉर्ट। इफ़ यू लाइक हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ठीक है, अगर आप चाहो, अगर तुम लोग को पसंद हो तो तुम इसका शॉर्ट नेम MP पुनाई कह सकते हो, ठीक है। ये सब नाम जो होते हैं ना, मतलब वही तमिल के तरफ, ये जो तेलुगु लोग होते हैं उनके यहाँ वो रखे जाते हैं, चेन्नई वगैरह में, ठीक है, ये बड़े बड़े नाम बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं, ठीक है। फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक हिज नेम फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी इस कैट की ब्रीड के अकॉर्डिंग इसका नाम है। जस्ट लुक एट, मतलब ब्रीड मीन्स नस्ल, ठीक है, ब्रीड मीन्स क्या होता है? नस्ल। इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह बहुत अच्छी बिल्ली की नस्ल है, ठीक है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, यानी ये लॉयन के किसके जैसे? लॉयन का आयाल, यानी ऊपर की जो होती है ना, वो आयाल कह सकते हो उसको, उसके ऊपर की बॉडी के ऊपर का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके जैसे है। एंड यू नो, क्या तुम्हें पता है, ठीक है, यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, यानी रवि ने पूछा क्या तुम्हें पता है जो एंशिएंट पल्लवा किंग हैं उनका चिन्ह क्या है, ठीक है, वो चिन्ह क्या था? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने, रवि ने जो है मृदु की तरफ बहुत ही आशापूर्वक नेत्रों से देखा, ठीक है। मृदु गिगल्ड, मृदु जो है दांत दिखाने लगी है करके, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब कभी कभी होता है ना, कोई क्वेश्चन पूछता है, नहीं आता है तो क्या आप करते हो? जब नहीं आता है तो दांत दिखाने लगते हो, तो ऐसे ही मृदु ने भी दांत दिखाया, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं आ रहा था। गीगल्ड मीन्स ये मतलब बिना मन का हंसना, दांत दिखाना, ठीक है, या फिर सपोज ज़बरदस्ती हंसना। थिंक आई एम जोकिंग, ठीक है, फिर उसने कहा कि सोचो मैंने हंसी किया, ठीक है, मैं हंसी कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है, अच्छा अब वेट करो। आई विल शो यू सम टाइम्स, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा, ठीक है। इट्स ए क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, तुम्हें ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, अब फिर वो बता रहा है मृदु को कि तुम्हें पता है महाबलीपुरम जो है, हैव यू, क्या महाबलीपुरम तुम गई हो, ठीक है। ही सैड मिस्टीरियसली, ठीक है, उसने एक रहस्यपूर्वक की तरह कहा, ठीक है, जैसे कि उसमें कुछ रहस्य छिपा हो। जैसे एंशिएंट जो भी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, वो रहस्यमय ही होती हैं, ठीक है, जो हमारी पहले की प्राचीन काल की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही महाबलीपुरम जो है वहाँ पे, चेन्नई की तरफ, वहाँ पे भी कुछ रहस्यमय चीज़ें होंगी। वेल वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अब रवि बता रहा है कि हमारा क्लास जो एक बार गया था, कहाँ? महाबलीपुरम में, ठीक है। आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज थाथास एसेट्रा, ठीक है। अब वो बता रहा है कि वहाँ पे मैंने एक स्टेचू देखा, स्टेचू के थाथा में समझ रहे हैं दादा, ठीक है, तो थाथा के वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। फैक्ट इज, तो मतलब इसका फैक्ट ये है कि मेन मुद्दा ये है कि महेंद्रम हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, यानी महेंद्रम जो है वहीं से लिया गया है, ठीक है। महेंद्रम बहुत ही एक एंशिएंट कैट था, ठीक है। आई क्लोज रिलेटिव, वो बहुत ही सगा रिश्तेदार था। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नोन अदर दैन द लॉयन, ठीक है, मैं साइंटिफिकली इसको मैं बोल रहा हूँ कि वो लॉयन के
मतलब रिलेटिव थे, ठीक है। द पल्लवा लॉयन, ठीक है, वो कौन सा लॉयन था? तो पल्लवा लॉयन, एम्बेलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। पल्लवा डायनेस्टी, डायनेस्टी में होता है राजवंश, ठीक है, यानी पल्लवा राजवंश का चिन्ह है वो, ठीक है। रवि वेंट ऑन, फिर रवि जाने लगा, ठीक है, गया। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, फिर वो बिटरबेरी बुश के पास, वो कटली झाड़ियों के पास फिर जाके जो है एक बार वॉकिंग करके आ जाता है। वेविंग अ ट्विग एंड अप डाउन, फिर वो जो है किटी जो है वेविंग कर रही है, अपने हैंडों को ऐसे ऐसे वेव कर रही है। एंड हिज आईज स्पार्कलिंग, और उसकी आईज जो है स्पार्कलिंग कर रही है। स्पार्कलिंग इट मीन्स जैसे उसकी आई अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट, ठीक है। ये कैट जो है ये जैसे ऐसे है कि वो महाबलीपुरम के ऋषियों की कैट है, ठीक है। ऐसा लग रहा है महाबलीपुरम के जो ऋषि हैं उनकी कैट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड, अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ तो दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, तो वे किसकी पूजा किया करते थे? वे कैट की पूजा किए करते थे जो प्राचीन मिस्र थे, ठीक है। जो प्राचीन मिस्र थे वे क्या किया करते थे? कैट की पूजा किया करते थे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बस थोड़ा सा ये नेक्स्ट 1 पेज बचा हुआ है, इसके बाद से आपका पार्ट 2 आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट पार्ट को आई विल explain in next video students. So for today this video you have to only watch and understand carefully, and after then you have to write the word meanings in your fair copy and send. Okay students, so for today have a nice day, and we will meet in next video. Okay.